वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजमुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। देखिए, आज हम कथा आप लोगों को भोलेनाथ का सुना रहे हैं। सस्यु कथा तो रोज हम आप लोग को थोड़ा बहुत सुना देते हैं, लेकिन उसमें आप लोग सुन लीजिएगा। देखिए भोलेनाथ का कथा कितना अच्छा है। तो देखिए, एक दिन की बात थी कि पार्वती शंकर जी आपस में बैठ के बात करते। नारद जी गए, नारायण नारायण करते। तो पार्वती भोलेनाथ समाधि में कहीं चले गए थे, तो पार्वती जी बैठी थी। तो नारद का तो आदत था कि इधर का बात उधर करना, लेकिन वो करते थे तो भगवान के बारे में। भगवान से कहे कि पार्वती माता से कहे कि महादेव सबको ज्ञान देते हैं, कथा सुनाते हैं, आपको नहीं कहें, हमको तो जीवन भर कथा सुनाए हैं, जीवन भर तो हमसे कोई बात छिपाते नहीं हैं। तो कहें कि हर कथा बताते, कहें हाँ। कहें देखिए, पृथ्वी पर एक राक्षस है, वो भगवान भोलेनाथ का तपस्या कर रहा है, और भोलेनाथ से कहिएगा कि उनको सोच समझ के वरदान दीजिएगा, नहीं तो वो उसका मनसा ठीक नहीं है। तो कहें ठीक है। अब उसने क्या किया कि अब पार्वती माता कहने ही वाली थी, और तब से उसका तपस्या पूरा हो गया, पूरा हो गया। अब उनके पास उसका नाम था भस्मासुर, वो राक्षस का नाम भस्मासुर था। तो अब वो भोलेनाथ क्या किए कि वहाँ पहुँच गए। तो कहें भस्मासुर भस्मासुर आँख खोलो, हम आ गए हैं। तो कहें क्या तुमको वरदान चाहिए, जो मांगना है बताओ। कहें प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि हम जिसके सिर पर अपना हाथ रखें वह भस्म हो जाए। भोलेनाथ तो न सोचते हैं न समझते हैं। देखिए, इसीलिए कहते हैं भोले भंडारी, देवों के देव महादेव। इतना सीधा साधा, इतना ज्ञानी आज तक कोई देवता नहीं होंगे जितना भोले भंडारी हो हैं। अब वो भोले भंडारी क्या किए कि वरदान दे दिए। अब उनको क्या पता था कि उन्हीं का वरदान उन्हीं को भारी पड़ेगा। अब वो भस्मासुर दौड़ा दौड़ा भोलेनाथ को दौड़ाने लगा। भोलेनाथ के सिर पर हाथ रखे कि भोलेनाथ के ऊपर हाथ रखेंगे, भोलेनाथ जल के भस्म हो जाएंगे, तो हम पार्वती जी से शादी कर लेंगे। क्योंकि पार्वती बहुत खूबसूरत सुंदर थी, और सारे राक्षस का मोह पार्वती के ऊपर लग गया। अब भैया क्या हुआ कि अब भोलेनाथ दौड़ रहे हैं, भस्मासुर दौड़ा रहा है। अब भोलेनाथ को अकल है बुद्धि नहीं कि हम उसको झूठे वरदान दिए। तो नारायण नारायण को याद किए, नारायण आए विष्णु भगवान। तो भोलेनाथ से कहें कि भोलेनाथ इसी कहते हैं कि आप न सोचते हैं न समझते। कोई भी एक लोटा आपके ऊपर जल चढ़ा देगा, आपका नाम ले लेगा, आपको कुछ अर्पण कर दे, आप उसका हो जाते हैं। अभी बताइए कि कितना भारी पड़ गया है। अब उसी समय देखिए, कोई संकट कुछ होता है, भोलेनाथ के ऊपर तुरंत विष्णु भगवान किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। क्योंकि जो विष्णु वही शंकर। अब विष्णु भगवान खुद भोलेनाथ के गले में नाग बन के बैठे हैं। तो आ गए। आने के बाद क्या हुआ कि अब वो मोहिनी रूप धारण कर लिए, लगे डांस करने, नाच करने। अब भस्मासुर देख के उन्हें में विहल हो गया। तब कहें देखिए, आप हमसे शादी करें, तब कहें पहले शादी करेंगे, पहले आप हमारे संगे डांस करें। तो कहे भस्मासुर कि हमको तो कोई डांस वांस करने नहीं आता है। तो कहें ठीक है, कोई डांस करने नहीं आता है तो हम जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे तुम करना। विष्णु भगवान तो भाई विष्णु भगवान हैं। अब विष्णु भगवान क्या किए कि अपना डांस वांस करने लगे। तो कहीं ऐसे करो ऐसे करो, गले पर हाथ रखे। बस एक दिन विष्णु भगवान अपना हाथ अपने सिर पर रखे, तो वो अपना सिर पर, बस उसी समय जल के भस्म हो गया। तो तुरंत भोलेनाथ है, कहें भोलेनाथ आप समझते सुनते नहीं हैं, तुरंत वरदान दे देंगे। बताइए, आपे को आपका वरदान भारी पड़ गया। तो भस्मासुर जल के राख हो गया। तो विष्णु भगवान बचा लिए। तो इसीलिए भोलेनाथ का नाम भोले भंडारी पड़ा। तो देखिए, कल तो एकादशी था, आजो एकादशी है। आजो एकादशी है। जब 12 बजे के बाद कोई तिथि आता है तो दूसरे दिन का कहता है। तो जब भी कोई एकादशी में द्वादशी लग जाए तो जानिए उसमें 10 गुना का महत्व होता है। कल क्या था कि दशमी के बाद एकादशी आई थी, तो एकादशी था कल, लेकिन आज का एकादशी 10 गुना ज़्यादा महत्व है। अश्विन द्वादशी भी आ गई है, तो आज वामन द्वादशी भी है। तो जो कल एकादशी किए होंगे तो आज वामन द्वादशी का कथा भी सुनेंगे कि वामन द्वादशी में क्या करना चाहिए। चावल दही का दान करना चाहिए,
उसके बाद जो है वामन द्वादशी का कथा सुनना चाहिए कि वामन भगवान कैसे प्रकट हुए। जब इंद्र ने सारे राज्य बलि ने छीन लिए तो वामन भगवान आए तो अपना 3 पग जमीन ले ली, सबको पता है, यही वामन द्वादशी का है कथा। तो अब वही पर बता रहे थे कि देखिए पार्वती, हम आपको चल रहे हैं पृथ्वी लोक पर, घूमते 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 आए तो कहें कि हम आप लोगों को एक कथा सुनाते हैं। वह कथा सुनिए कि देखिए भोले भंडारी कितने दयालु होते हैं। तो एक गांव में एक बहू थी, उसको 2 एक बेटी एक बेटा था और सास थी, और उसकी बेटी भी थी, बेटी को भी 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। तो बेटी को जो 2 बच्चे थे उसके बच्चे गोरे गोरे थे, और जो बहू के बेटे थे दोनों बच्चे काले काले थे। तो हमेशा सास हमेशा डांटती थी, काले काले काले, तुम काले कहाँ आ गए, काले या काले हो। अब बहू को हमेशा डांटती थी कि काली बहू हमको मिल गई है, हमारा भाग्य फूट गया, ये फूट गया वो फूट गया। देखिए जब यही होता है कि पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखो अपना खून अपने होता है, तुम किसी को भी प्यार दो, गोरा काला मत देखो, दिल देखो उसका दिल कैसा है। वो तो भोलेनाथ की भक्त, अब भोलेनाथ कितना पूजा पाठ कर रही थी, भोलेनाथ का तपस्या कर रही थी, दिन रात भोलेनाथ के मंदिर में जाती थी, भोलेनाथ को बैठाती थी, हमेशा कथा पुराण सुनती थी। तो जब बेटी की बेटे बेटी आते तो खुश हो जाती, कितना लोग का आदत होता है कि बेटी के बच्चे आते हैं खुश हो जाके गले लगा लेंगी, उनको प्यार करेंगे। बहू के बेटे को झटकारती रहती हैं, डांटती रहती हैं, बहू को गलत गलत बात बोलती रहती हैं। यह बहुत लोगों में, दुनिया में सब बहुत लोग का आदत है। जो सत्संग नहीं सुनेगा, जो पुराण नहीं सुनता है, उसका दिमाग किसी तरह रहता है। जो पुराण कथा सुनता है उसका दिमाग सबके में रहता है कि जैसे बेटी वैसे बहू, जैसे बेटी का बहू वैसे बेटे, बहू बेटी के बच्चे वैसे बहू के बच्चे, दोनों बच्चे में कोई अंतर नहीं होता है। तो अब वो अपना क्या करती थी कि अब भोलेनाथ का भक्त, भोलेनाथ का कथा सुनाती थी, शिव चर्चा शिव कथा में जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि अब भोलेनाथ उस पार्वती से बता रहे थे कि एक दिन कहीं गांव में मेला लगा था, तो अपने बेटी के बच्चों को ली मेला देखने चली गई, और बहू के बच्चों को कही तुम लोग काले काले हो, तुम लोग को नहीं ले जाएंगे। तो अपनी माँ से कहा माँ थोड़ा पैसा दे दो, हम पीछे पीछे दादी के जाएंगे और मेला देख के चले आएंगे। तो माँ उसकी कही ठीक है, उसकी माँ थोड़ा बच्चे को पैसा दे दी, और वो अपने नाती नतनी को हाथ पकड़ ली और पीछे पीछे दोनों बच्चे, तो कहे अपने बहन का ध्यान देना, कहें ठीक है। अब वो क्या हुआ कि उसको तीसरा बच्चा फिर होने वाला था, डॉक्टर बोलते हैं तो कहे माँ तो इसको गिरवा दो, फिर काला कल उठाएगा, काले को लुटेगा, हमारे घर में दुकान लगाओगी। तो कहे कि माँ हम बच्चे को नहीं गिराएंगे, इसको भी जन्म देंगे। अब क्या हुआ कि मेला देखने चली गई। जब मेला देखने चली गई तो उसमें क्या हुआ कि अब देखिए भगवान कैसे सबक लेते हैं। जो भगवान का भक्त होता है ना, किस रूप में भगवान अपना रूप दिखाते हैं, लेकिन समझ में लोगों को आता नहीं है कि हमारे ही करनी का फल हमको मिलता है। अब उसमें बात क्या हुआ कि अब वो लेके जाते 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 एक रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा था, उस गड्ढे में वो जो बूढ़ा लड़की की नानी थी गिर गई। तो दोनों बच्चों से कह रही हमको बचाओ हमको बचाओ। अपना कहे नानी तुम बहुत गंदी हो गई, हम तुमको नहीं बचाएंगे, हम लोग जा रहे हैं, तुम तो छूने लायक नहीं। छी करके वो दोनों चले गए मेला देखने, और चिल्लाती रह गई। पीछे पीछे जो दोनों बच्चे उसके पोता पोती आ रहे थे, तो भले काले थे, तो कह रहे दादी गिर गई, दादी गिर गई, दादी कैसे बचाएंगे। तो कहे बचाओ मेरे बच्चे। अब वो सब जो उसकी माँ पैसा दी थी, अब वो पैसे से वो रस्सी खरीद के लाए, रस्सी खरीद के लाए और रस्सी जो है उसमें डाल दिए, डाल के दोनों बच्चे खींचते 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 किसी तरह से दादी को अपने बचा लिए। अब वो दादी कही कि बेटा तुम लोग को जिंदगी भर हम दुत्कारे, जिंदगी भर डांटे, कभी प्यार नहीं किए, आज तुम ही हमको बचाए हो, और सबको इतना प्यार किया, सब छोड़ के हमको चले गए। बेटा रंग नहीं देखना चाहिए, दिल देखना चाहिए, तुम्हारा दिल तो सोने, चलो हम तुम लोग को मेला दिखाएंगे, तुमको जो चाहिए हम दिलवाएंगे। अब क्या हुआ कि दादी अपन ले गई मेला दिखाने, जो जो चाहिए बच्चों को दिलवाई, मिठाई खिलाई, खाना लेके घर पर आई, दे के आई घर पर, बहू को गले लगा ली। कही बहू आज तुम्हारे वजह से हम तुम्हारे बच्चे इतने अच्छे हैं। तो बहू सोचती दिन रात जो सास हमको गाली देने वाली थी आज गले कैसे लगा ली। तो अब तो भगवान का भोलेनाथ का कृपा है, भोलेनाथ के भक्त थे, दिन रात भोलेनाथ का पूजा करती थी। और उसी में क्या हुआ कि उसके रात को एकाएकी दर्द होने लगा, तो रात को दर्द होने लगा। तो उसको खूब सुंदर एक बेटा हुआ, तो बेटा खूब सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम, खूब गोरा चिट्टा सुंदर को।
तो कहे बहू क्या बात है, दोनों बच्चे तुम्हारे सामने, बच्चे इतना सुंदर कैसे होगा? कहें माता जी भोलेनाथ का प्रसाद है, भोलेनाथ ने हमको दिए हैं। अब वो बच्चे को इतना लालन पालन करने लगी, इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि अपने तीनों बच्चों को लेके, अपनी बहू को लेके, अपने बेटे को लेके आराम से रहने लगी। घर में खुशियाँ खुशियाँ आ गए। तो देखिए तकलीफ तो भोलेनाथ जरूर देते हैं, कष्ट देते हैं, परीक्षा लेते हैं। अगर परीक्षा में आप खड़ी हो गई, दुख में सुख में अच्छे में बुरे में, तो भोलेनाथ को पकड़ के चलोगी, भोलेनाथ को नहीं छोड़ोगी, तो भोलेनाथ आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं कि कोई एक कदम बढ़ाता है मेरे सामने तो हम 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। इसी पर एक और कहानी टाइप का है, हम आप लोग को सुना दे रहे हैं। देखिए सच्ची घटना हम बता रहे हैं, क्योंकि देखिए सब हम जब शिव पुराण पढ़ते हैं ना, तो उसमें हर बात लिखा रहता है, तो उसको हम समझते हैं तब भेजते हैं, वैसे नहीं भेजते हैं। तो ये सच्ची घटना था कि एक भक्त था भोलेनाथ, तो पर डे मंदिर जाता था, रोज जाता था। वो चौखट से वापस आ जाता, कभी अंदर नहीं जाता था। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव बोल के जाता था। तो कहे कि भोलेनाथ हम आपसे मिलने नहीं आएंगे, आपको स्वयं हमको मिलने आपको आना पड़ेगा। रोज इसी तरह कह के चला जाता था और अंदर नहीं जाता था। अंत में एक दिन पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे थे कि भोलेनाथ, पार्वती क्या बात है, मेरे अंदर क्यों नहीं आता है और हमेशा दरवाजे पर हर हर महादेव कह के चला जाता है? पार्वती कहें माँ भोलेनाथ हम भी तो यही देख रहे हैं, आता जरूर है, खाली दरवाजे के भरे से चला जाता है। कहे हम उसका इंतजार करते हैं कि मेरे मंदिर आए, हमको प्रणाम करे, हमसे बातें करे, लेकिन वो दरवाजे के बाहर से चला जाता है। अब कुछ दिन बीतते बीतते पार्वती जी से भोलेनाथ कहें, भोलेनाथ कहें कि पार्वती चलो हम ही उसके घर चले, वो क्यों हमारे अंदर नहीं आता है? अब वो क्या हुआ कि पार्वती माता भोलेनाथ नंदी को बुलाए, नंदी आए और नंदी पर पार्वती माता भोलेनाथ बैठे, उसके घर चले गए। उसके घर अपना रूप बदल के गए। तो गए तो कहें कि ओ भक्त तुम क्या कर रहे हो? अब वो सोचा कि कौन ऐसा है, अब उसके अंदर आत्मा बोल रही थी कि हमको तो लग रहा है कि मेरे भोलेनाथ, मेरे माता पिता आ गए हैं, मेरे भोलेनाथ आए हैं। और उसके दिमाग में ऐसा वो खाली खाली खोजने लगा कि हम लोगों को कहाँ बैठाएं, कहाँ आसन दें। आसन खोज के बैठाने लगा। अब शंकर को पार्वती जी को बैठाया। अब बैठाने के बाद क्या हुआ कि दौड़ के गया, हाली हाली भोलेनाथ को खीर बहुत पसंद है, गया घर में हाली हाली खीर बनाया, खीर को ठंडा किया, कहे प्रभु एक खीर का भोग लगा लीजिए। तो कहें कि अरे तुम प्रभु प्रभु क्यों कर रहे हो, हम एक मामूली इंसान है तुम्हारे घर में आए। कहे नहीं हमारा आत्मा कह दिया आप हमसे मिलने आए। तो कहें बताओ तुम, सुधर्मा नाम था उसका, क्यों तुम हमसे हमारे मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाते हो? कहें अगर मंदिर के अंदर आते प्रभु तो आप हमसे मिलने कैसे आते? आज हम मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, हर हर महादेव कह के चले आते थे, आखिर आज मेरे पास आप आ ही गए ना। तो हम इसीलिए नहीं जाते थे कि भोलेनाथ स्वयं हमसे मिलने आएंगे। और आज आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे घर आ गए, पार्वती माता को लेके इतना खुश हुआ, खूब बढ़िया मेवा ला के खीर बनाया, भगवान को, पार्वती माता को, भोलेनाथ को भोग लगाया। अब भोग लगाने के बाद अब उसको खुशी का तो ठिकाना न रह गया। तो कहें देखो हम आज तो तुम्हारे घर आ गए, लेकिन तुमको अब रोज मेरे मंदिर के अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि जो भक्त मेरे मंदिर में रोज आता है उसका हम इंतजार करते हैं। क्या जितना टाइम हो गया क्यों मेरे पास नहीं आ रहा है, क्यों मेरे मंदिर में आ रहा है? ये मूर्ति हमको मत समझिए, साक्षात स्वयं मूर्ति के अंदर वो भोलेनाथ विराजमान होते हैं। तो जो मंदिर पर डे जाता है, देर होता है बेर होता है, मेरे भोलेनाथ उसका इंतजार करते हैं। कहते हैं कि एक बार अगर कोई कदम बढ़ाता है तो हम 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। और जो भक्त नहीं आता, देरी करता, उससे स्वयं भगवान के स्वरूप में मिलने चले जाते हैं। तो देखिए आप कहते हैं हम किए, हम पैसे के इंतजाम किए, हम महाई किए, हम मत करिए, बकरी मत सब करिए, भोलेनाथ किए। आप अगर कोई चीज़ को ठान लेंगी और भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास करें तो भगवान आपका भोलेनाथ पूरा करते हैं। देखिए राजा महाराजा हो या करोड़पति अरबपति, किसी का पैसा रखा नहीं रहता है। अगर किसी न किसी रूप में पैसा निकल जाता है, तो आप अच्छे कर्म अगर कर रही हैं, स्नान दान जप तप पूजा पाठ दुख दलित का सबका निवारण कर रहे हैं, तो भगवान आपका साथ देते हैं। ऐसी बात नहीं है तो आप भगवान का आराधना करिए, मनन करिए। चाहे मंदिर नहीं जा रही हैं तभी भोलेनाथ का मनन चिंतन करते रहिए, कहीं जाते रहिए मन जप करते रहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः श्री शिवाय नमस्ते बोलते रहिए। देखिए आप भोलेनाथ को छोड़ देंगी पर आपको भोलेनाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एक बार पकड़ के तो देखिए, भोलेनाथ मेरे भंडारी हैं, बिना समझे सुने जाने
आपको भर भर के देते हैं। अपने भले नंग धीरंग रहते हैं, बाघंबर लपेटे रहते हैं, कैलाश पर समाधि लेके बैठे, लेकिन दुनिया में देखते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भोले जैसा कोई नहीं है। तो जो एक बार भोले को पकड़ लेता है, भोले ज़िंदगी में आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। कि विश्वास होना चाहिए और मैं को हटाना चाहिए। अहंकार पर भोलेनाथ जो अहंकार, मैं, घमंड हटा के मेरे पास आता है और मेरे शरण में रहता है, मेरे को दिन रात याद करता है, तो उसका तो याद मुझको करना है, क्योंकि तो मेरा बेटा बन जाता, मेरी बेटी बन जाती। अब भोलेनाथ का जो मेरे को नहीं याद करेगा तो हम उसको क्या याद करेंगे। अब आप किसी को, कोई आपका मित्र है, उसका देखिए समझाने के लिए हम बात अब कह रहे हैं, ऐसे कुरान में नहीं लिखा, लेकिन हम समझाने के लिए कह रहे हैं कि बताइए, अगर आपका कोई मित्र है, आपका कोई दोस्त है, तो 2 दिन 4 दिन या 10 दिन उससे नहीं मिली तो आप फ़ोन करती हैं ना, उससे बात करने का कोशिश करती हैं, उससे मिलने की कोशिश करती हैं कि नहीं, आज क्यों नहीं आया, क्या बात है। तो किसी न किसी रूप में आप मिलने का कोशिश करेंगे, उसके घर जाएँ। तो क्या आप भगवान को पकड़ लेंगे तो क्या भगवान आपको मिलने की कोशिश नहीं करेंगे? आपके पास नहीं आएँगे, आपका मदद नहीं करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया का मदद करेंगे, दुनिया को पकड़ेंगे, भूल जाए, पर भोलेनाथ को पकड़ो कभी आपको भूलने वाले नहीं हैं। तो आप किस रूप में रहिए, चलते उठते बैठते खाते पीते, भोलेनाथ को मत छोड़िए। हमेशा भगवान का मनन चिंतन सत्संग करते रहिए। देखिए जीवन 4 दिन का खेल, आज है कल नहीं है। क्यों 84 लाख जो इनमें जाना है, अपना कर्म एक जन्म में बना लो। दान धर्म पूजा पाठ ओम नमः शिवाय भगवान का भजन कीर्तन करके अपना मन भगवान को दे दो, शरीर किसी को दो, ये मन भगवान को दे दो। कह दो हे भोलेनाथ ये मन आपका है। सर देखिए भगवान पर विश्वास करके कोई काम करेंगे तो आपका कोई काम कभी रुकेगा नहीं। भगवान किसी न किसी रूप में वो पूरा करेंगे। छोड़ दीजिए उनके ऊपर, हे भोलेनाथ आप जानिए आपका काम जानिए, हम शुरू कर रहे हैं आप पार करेंगे। भगवान का जिम्मेदारी बन जाता है कि यह मेरे ऊपर सौंप दिया है तो इसको पूरा करने का जिम्मेदारी मेरा है। इस जीवन का भार प्रभु तुम्हारे हाथों में, इस जीवन का भार प्रभु के हाथे में सौंप दीजिए। अपने पास कुछ मत रखिए, खा कर दिए सब भोलेनाथ कर रहे हैं, भोलेनाथ करा रहे हैं। बोले देखिए भोलेनाथ कैसे आपका सारा काम कर देंगे। आने के पहले मुसीबत पहले भोलेनाथ खड़ा हो जाए कि करे मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे के ऊपर कोई मुसीबत न आवे। इसलिए कथा हम आप लोग को समझा समझा के भेजते हैं कि आप लोग कथा जरूर सुनिए। विघ्न सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुन। एक घड़ी आधे घड़ी आधे में अपने एक घड़ी का सत्संग आपका जीवन सुधार देगा, आपका जीवन बना देगा। इसीलिए हम थोड़े थोड़ा भेजते हैं कि आप लोग सुनिए समझिए जानिए। जो सुनता है भगवान उसका भी भला करते हैं, जो सुनाता है उसका भी भगवान भला करते हैं। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन अमंगल हारी उमा जपत ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती। ये मंत्र हमेशा आप लोग बोलते रहिए, काम करते रहिए, भोलेनाथ हमेशा आपके संग रहेंगे।